हेलो दोस्तों, सहर होने को आज के एपिसोड में आपने देखा कि एपिसोड की शुरुआत में सहर माहिद से पूछती है कि क्या उसने नाजिमा से शादी करने का फैसला वाकई उसके लिए लिया है। माहिद चुप रहता है। सहर उससे जवाब मांगती है। माहिद कहता है कि वह सहर के बेहतर भविष्य के लिए हर संभव कोशिश करेगा। वह इसके लिए किसी से भी शादी करने को तैयार है। सहर उससे शिकायत करती है कि उसे अपनी खुशी की कोई परवाह नहीं है। वह उसके लिए अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार है। सहर अब उसके रास्ते में नहीं आएगी। उसे उसके लिए अपनी जान कुर्बान करने की ज़रूरत नहीं है। सहर वहाँ से चली जाती है। माहिद भावुक हो जाता है। बाद में सहर बेहतर सिग्नल की तलाश कर रही होती है। वह कौसर को बताती है कि यह मोबाइल सिग्नल कमज़ोर है, उसका रिज़ल्ट यहाँ लोड नहीं हो रहा है। वह बेहतर सिग्नल के लिए दूसरी जगह चली जाती है। माही देखता है कि सहर सिग्नल पाने के लिए बेचैन है। वह उसका रिज़ल्ट देखता है और मुस्कुराता है। सहर अपनी माँ को बताती है कि उसे सिग्नल मिल गया है। माँ रिज़ल्ट देखते और बताती है कि उसके 6 नंबर कम आए हैं। कौसर उससे पूछती है कि क्या हुआ, क्या वह परीक्षा में फ़ेल हो गई है। सहर बताती है कि वह परीक्षा पास कर गई है। सहर के 6 नंबर कम आए, वरना उसे पूरे नंबर मिल जाते। कौसर ने अच्छे नतीजे के लिए उसकी तारीफ़ करती है। कौसर सहर के नतीजों से बहुत खुश होती है। वह खुशी से सहर को गले लगा लेती है। सहर और कौसर से उसके अच्छे नतीजों का जश्न मनाने के साथ में डांस भी करते हैं। माहिद बालकनी से उन्हें देखता रहता है। कौसर सहर से कहती है कि उसे काम के लिए देर हुई है। सहर उसे बताती है कि वह फॉर्म भरकर वह सारे कॉलेजों का फॉर्म भरकर भेज देगी। डॉक्टर बनने के बाद वह अपनी माँ को काम नहीं करने देगी। कौसर को अपनी बेटी पर गर्व होता है और वह वहाँ से चली जाती है। सहर को माहिद की मौजूदगी का एहसास होता है और वह उसे ढूंढती है। माहिद उसकी नज़रों से छिप जाता है। थोड़ी देर बाद माहिद दादा हुजूर को नौकरों को वसीम का कमरा खाली करने का आदेश देते हुए देखता है। वह उसका सामान यहाँ नहीं देखना चाहता। माहिद दादा हुजूर से कहता है कि इससे कुछ नहीं बदलेगा। उसे अपनी कर्मों की सज़ा नहीं मिली है। उसने अभी तक अपना जुर्म कबूल नहीं किया है। दादा हुजूर उससे मीटिंग में आने और बच्चों की मदद करने के लिए कहते हैं। हुस्ना माहिद से कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे पहले आराम करना होगा। वह इसे सदमे से जल्दी उभर नहीं पाएगा। वह हैदर को सब कुछ देखने के लिए भेज देती है। दादा हुजूर इससे इनकार कर देते हैं। वह हुस्ना से शिकायत करते हैं कि उसने हैदर का नाम क्यों सुझाया। माहिद मुफ्ती है, इसलिए वह सब कुछ संभालने उसका कर्तव्य है। माहिद उसकी बात मान लेता है। इस बीच फरीद अपना सामान पैक कर रहा होता है। शुक्राना उसे रोकने की कोशिश करती है। वह उसे साफ साफ कह देता है कि उनका तलाक हो रहा है। वह उसके साथ एक कमरे में नहीं रह सकता। शुक्राना उससे कहती है कि वह कौसर और अमल के साथ रहना चाहता है। फरीद को उसके इस विचार से दिक्कत होती है। वह उसे डांटता और चला जाता है। इस बीच कौसर दुकान में काम कर रही होती है। अमल उसे बाहर मिलने के लिए बुलाती है। कौसर पिछली बार उसके साथ बदतमीज़ी करने के लिए उससे माफ़ी मांगती है। वह उससे वादा करती है कि वह हर समय उसके साथ मौजूद रहेगी। वह उससे अपने प्यार का इज़हार करती है। इस बीच माहिद की मुलाकात सहर से होती है। सहर उससे कहती है कि वह उससे दूर रहने के बहाने ढूंढ रहा था। वह समझ गई थी कि वह उसके साथ रहना पसंद नहीं करता, इसलिए उसने उसे परेशान ना करने का फ़ैसला कर लिया है। अब वह उसे क्यों परेशान कर रहा है। माहिद उसे चाबी देता है यह और कहता है कि और वह उसकी माँ की तरफ से उसे एक तोहफ़ा देता है और वह कहता है कि ये किताब गज़ाला का ख़जाना है। सिर्फ सहर ही इन किताबों को रखने की हकदार थी। अगर गज़ाला ज़िंदा होती तो वह भी ऐसा ही करती। सहर उससे कहती है कि उसने ये किताबें उसे तोहफे में दी है, क्या वह उस पर गुस्सा भी नहीं कर सकती। माहिद उसे बताता है कि उसने उसकी परीक्षा परिणाम देखे हैं, उसके अच्छे नंबर आए हैं। माहिद सहर को आगे पढ़ाई करने और अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए शुभकामनाएं देता है। सहर को अतीत याद आता है। वह उससे कहती है कि उसने सोचा था कि वह महिलाओं को पढ़ने नहीं देगा। वह महिलाओं के काम करने और पढ़ने के खिलाफ है। वह गुस्से में वहाँ से चला जाता है। सहर को इस बारे में उससे सवाल करने का पछतावा होता है। वह अच्छी तरह जानती थी कि उसकी माँ की मृत्यु के कारण ही वह ऐसा बन गया था। माहिद उसे जवाब देने के लिए वापस आता है। वह उससे कहता है कि सहर से केवल अपनी माँ के बारे में ही बात कर सकता है। वह सहर से केवल अपनी माँ के ही बारे में बात कर सकता है। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।